हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस इकोनॉमिक्स के रिवीजन सीरीज में स्वागत है। हमने ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन कंप्लीट कर लिया था लेक्चर नंबर 1 में। अब ये चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा डिटेल में रिवीजन करेंगे और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन पूरा हो जाएगा। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है सर? मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी। हम क्या करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं। हम इंडिविजुअल पार्ट्स जो है, स्मॉल इंडिविजुअल पार्ट्स को हम एनालाइज नहीं करते, जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ऐसे हम कंसिडर नहीं करते। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, नेशनल इनकम कितना है, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स कितने चल रहे हैं, इन्फ्लेशन कितना है मार्केट में, ट्रेड साइकिल्स क्या क्या है, ये सारी चीजें हम कंसिडर करते हैं। डेफिनेशन क्या दी है देखते हैं हम। J.L. हैंसन ने कुछ डेफिनेशन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की दी थी, वो क्या बोलता है बंदा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच कंसिडर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स। बराबर, हम यहाँ पे लार्ज एग्रीगेट्स कंसिडर करते हैं, हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को डिवाइड नहीं करते। उसके बाद हम देखेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले स्कोप में हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हम क्या कंसिडर करते हैं, हमारे पूरे कंट्री में इनकम लेवल क्या चल रही है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है या नहीं, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है नहीं। बराबर, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन्स विच फैक्टर्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जो है वो हमको एक्सप्लेन क्या करता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से डिटरमाइन होती है कि नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बराबर, एंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से फ्लक्चुएशंस होते हैं इनकम लेवल के, लोगों की जो इनकम लेवल है उसमें, आउटपुट जो है मतलब बिजनेस का जो प्रोडक्शन लेवल है, एम्प्लॉयमेंट लेवल है। बराबर, जैसे कोविड में आपको पता है कि कोविड में क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए थे। क्यों सर? क्योंकि आउटपुट पे इम्पैक्ट आया था। बराबर, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से आउटपुट पे इम्पैक्ट आता है, इनकम पे इम्पैक्ट आता है, एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट आता है। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया कोविड का। कोविड में क्या हुआ था, आउटपुट कम हुआ था, इसके वजह से लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली गई। ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट चली गई तो उसके इनकम लेवल पे भी इम्पैक्ट आया ही होगा। बराबर, उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। मार्केट में एवरेज क्या प्राइस चल रही है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की है। इंडिया में मतलब कंट्री में हमारे कितना इन्फ्लेशन है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड। जनरल प्राइस लेवल को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं एंड फर्दर एक्सप्लेन्स व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन इट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से मार्केट के प्राइसेस जो चल रहे हैं ना उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं। अभी ऑब्वियसली आपको पता है जैसे ईरान इजराइल ऑयल चल रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि ऑयल के जो प्राइसेस है उस पर इम्पैक्ट आ रहा है, बहुत ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। बराबर, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से फ्लक्चुएशंस मार्केट में आते हैं, मैंने इसका भी आपको एग्जांपल दिया। थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कितना ग्रोथ हो रहा है मार्केट में, डेवलपमेंट कितना चल रहा है कंट्री में। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो क्या बोला है, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब हमारी कंट्री की इकोनॉमी कितनी ग्रो हो रही है एंड डेवलपमेंट हो रही है या नहीं कुछ। इट एक्सप्लेन्स द कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से रीजंस है जिसके वजह से पर्टिकुलर एरिया अंडर डेवलप या कंट्री अंडर डेवलप है या पॉवर्टी बढ़ रही है। बराबर, उसके बाद मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, डिवाइडिंग इनकम इनटू सब कैटेगरीज। यहाँ पे हम क्या करते हैं सर, हम डिवाइड करते हैं इनकम सब कैटेगरीज में। कैसे सर? देखो, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। मतलब टोटल जो हमारा नेशनल इनकम है उस नेशनल इनकम का कितना पार्ट रेंट से जनरेट हो रहा है, वेजेस कितने मिल रहे हैं, इंटरेस्ट का पार्ट कितना है और प्रॉफिट का पार्ट कितना है। समझो नेशनल इनकम है 100 रुपए, तो 100 में से कितना रेंट है, वेजेस कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट से पैसा कितना मिल रहा है, प्रॉफिट से पैसा कितना मिल रहा है। दैट्स इट, ये तो हो गया हमारा बेसिक। अभी हम देखेंगे सर फीचर्स क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। हम देखते हैं अभी फीचर्स क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, ऑब्वियसली एज यू नो हम एग्रीगेट स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स कंसीडर नहीं करते। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज
होल, दैट्स इट। मैंने जितना हाईलाइट किया है उतना भी आप पढ़ के गए तो 100% आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब ये डिटेल में रिवीजन नहीं है सर, ये वन शॉट रिवीजन सीरीज चल रहा है, तो आई होप सो कि अगर आपने मेन लेक्चर्स किए होंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। इनकम थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट इज डिफरेंट एलिमेंट्स मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं हम नेशनल इनकम को कंसीडर करते हैं कि नेशनल इनकम कितना है, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब क्या, ये जो देखे ना नेशनल इनकम के एलिमेंट्स, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उसके बाद मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, कैसे हम मेजर करें नेशनल इनकम को, उसके जो मेथड्स है वो हम एनालाइज करते हैं, एंड सोशल अकाउंटिंग। अभी सोशल अकाउंटिंग क्या होता है सर, ये देखो लिख के दिया है मैंने, मेजर सोशल अकाउंटिंग मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ कंट्री। सोशल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है हमारे कंट्री के। उसके बाद जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, हमने वहां पे क्या इक्विलिब्रियम सीखा था सर, उसमें हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल पे फोकस करते थे, इंडिविजुअल यूनिट्स पे फोकस करते थे। यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम देखेंगे बट जनरल इक्विलिब्रियम देखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइसेस इन द होल इकोनॉमी। यहाँ पे हम पूरे इकोनॉमी कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई कौन से पॉइंट ऑफ लाइन पे है, बराबर। इक्विलिब्रियम का मीनिंग ही क्या होता है कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई इकोनॉमिक्स में। उसके बाद इंटरडिपेंडेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। देखो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जब हम करते हैं ना, उसमें क्या करते हैं हम सारी जो चीजें इंटरकनेक्टेड है ना उसको एनालाइज करते हैं। जैसे मैंने बोला ना, अगर प्रोडक्शन कम हो गया, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, तो ऑब्वियसली क्या होगा, लोगों की इनकम लेवल कम होगी। अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो जॉब जा सकता है, जॉब अगर जाएगा तो इनकम की लेवल कम होगी, बराबर। अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी लोगों की जॉब जा सकती है, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट की लेवल जो है ना उसमें चेंजेस आ गए तो उसके वजह से क्या होगा, इनकम की लेवल चेंज होगी। कैसे सर, मेरे को एक बात बताओ, अगर इंडिया में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, बराबर, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, तो उसके वजह से क्या होगा कि लोगों को जॉब मिलेगा तो उनकी पेमेंट बढ़ेगी, बराबर। अगर लोग काम पे आएंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एंड ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी कंट्री की। उसके बाद लंपिंग मेथड मतलब क्या, हम सारी होल इकोनॉमी का हम स्टडी करते हैं, सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हैं कि मार्केट में प्राइस लेवल्स क्या चल रहे हैं, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट कितना है, उसके बाद इन्फ्लेशन कितना है, बराबर। लंपिंग मेथड में हम सारी इकोनॉमी स्टडी करते हैं। स्लाइसिंग मेथड में हम डिवाइड करते थे इकोनॉमी को स्मॉल पार्ट्स में, और स्मॉल पार्ट्स को हम एनालाइज करते थे, बराबर है। वो होता था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद ग्रोथ मॉडल्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज factors that contribute to growth and development। ऑब्वियसली ये बहुत जनरल बोला है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे हम मेथड स्टडी करते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं कंट्री की। दीज ग्रोथ मॉडल्स आर यूज्ड फॉर स्टडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो ग्रोथ मॉडल्स है उसको हम यूज करते हैं क्यों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए, बराबर। जैसे महालानोबिस ग्रोथ मॉडल क्या, ये किस पे फोकस करता था, फॉर प्लानिंग इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपिंग कंट्रीज। इसके लिए फेमस था ये मॉडल सर, फॉर प्लानिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को प्लान करने के लिए ये मॉडल डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं था ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए मॉडल बनाया था। ओके दैट्स इट। उसके बाद जनरल प्राइस लेवल, ये हमने जनरल प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि मार्केट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी oriented science। ओहो, it suggests suitable economic policies to promote economic growth। obviously ना, आप पूरे इकोनॉमी का अगर स्टडी करोगे आपको पता चलेगा कि कितना इनकम है, कितना लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में हेल्प हो जाएगी। अगर मार्केट में बहुत सारे इन्फ्लेशन है तो वो क्या करेंगे सर, इन्फ्लेशन है तो इंटरेस्ट रेट्स को वो बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा कि लोग लोन कम लेंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सारे वही के वही पॉइंट्स है। फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। पूरे इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं, देखो एग्रीगेटिव वेरिएबल्स इन लार्ज। उसके बाद इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज
द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशंस इन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑलरेडी डिस्कस किया हमने कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमको हेल्प करता है एनालाइज करने के लिए, क्या सर कि फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहे हैं हमारी इनकम में, हमारे एम्प्लॉयमेंट में। फिर नेशनल इनकम, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट। सोशल अकाउंटिंग का मतलब मैंने समझाया आपको, बराबर है। और हम यहाँ पे नेशनल इनकम का पूरा स्टडी करते हैं, हम इंडिविजुअल यूनिट का इनकम कितना है, उसका इनकम बढ़ क्यों रहा है, कम क्यों हो रहा है, इस पे हम फोकस नहीं करते सर। हमारा पूरा फोकस होता है पूरे इकोनॉमी के नेशनल इनकम पे। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडवांस स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। आपने अच्छे से डिटेल में अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी किया तो आपको पता चलता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से पॉवर्टी है, इनइक्वल इनकम है, इनइक्वल ग्रोथ हो रही है। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। ऑब्वियसली आपको पता है सर, देखो ये सारे जो पॉइंट्स हैं रिपीट है, आपने अगर एक बार अच्छे से रीड भी किए ना तो भी आपको सारी बात समझ में आएगी। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, to understand the working of the economy, study of macroeconomic variables are important. Main economic problems are related to the economic variables such as behavior of total income, output, employment and general price level in the economy। यहाँ पे क्या बोल रहा है सर कि आपको अगर इकोनॉमी का फंक्शनिंग समझना है तो आपको क्या करना होगा, आपको स्टडी करना होगा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को। तो मेन जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स वो क्या है सर, टोटल इनकम का बिहेवियर, आउटपुट का बिहेवियर, एम्प्लॉयमेंट कितना है, जनरल प्राइस लेवल कितना है इकोनॉमी में, बराबर। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लास्ट पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी, बराबर। सीखा है नाम ने, देखो यार ये जो सारे फीचर्स इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स है ना, हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था ना उसमें ही सारा का सारा कवर हो जाता है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या बोलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कितना है, हमारे कंट्री में आउटपुट कितना है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कम हो रही है, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दैट्स इट। अभी देखो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे दिया है आपको डिफरेंस, क्या दिया है सर आपको, नहीं डिफरेंस नहीं दिया, हाँ ये क्या, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, एक बार ये लर्न करिएगा आपको समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यस बेटा, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको अगर ये लेक्चर्स अच्छे लगते होंगे तो सर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है। ऐसे बहुत सारे बेहतरीन वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। टाटा, बाय बाय।